रुपी का 90 रुपीस पर डॉलर के नीचे गिरना एक सिंपल करेंसी फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पर डायरेक्ट प्रेशर का सिग्नल है। जब रुपी वीक होता है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, मोबाइल कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। क्रूड ऑयल ऑलरेडी $92 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली अपवर्ड पुश लेंगे। इससे रिटेल इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर है। एक वीक रुपी का इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया का मंथली इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म रिस्क ये होता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग और एमएसएमई मार्जिन्स को स्क्वीज करने लगते हैं। दूसरा मेजर इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स के बिहेवियर पर पड़ता है। एफआईआईज पहले ही पिछले क्वार्टर में $3.4 बिलियन विड्रॉ कर चुके हैं, और रुपी के फॉल ने उनके रिस्क कैलकुलेशंस को और सेंसिटिव बना दिया। जब इंडियन करेंसी अनस्टेबल होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को डबल रिस्क फेस करना पड़ता है, मार्केट वॉलेटिलिटी और करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका रिजल्ट होता है एक्सेलरेटेड कैपिटल फ्लाइट। अगर एफआईआईज को लगता है कि रुपी 91-92 जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो उनके एग्जिट्स और एग्रेसिव हो सकते हैं, और हर बिलियन डॉलर एफआईआई आउटफ्लो रुपी को और नीचे पुश करता है, जिससे एक नेगेटिव लूप क्रिएट होता है। रुपी गिरता है, एफआईआईज निकलते हैं, एफआईआईज निकलते हैं, रुपी और गिरता है। तीसरा फैक्टर है गोल्ड। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है, और रुपी का वीक होते ही गोल्ड का इंपोर्ट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाता है। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस भी सेफ हेवन डिमांड की वजह से स्टेडीली राइज कर रहे हैं। अगर रुपी वीक रहा और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रही, तो इंडिया में गोल्ड के डोमेस्टिक रेट्स और एक्सेलरेट कर सकते हैं। वेडिंग सीजन के बीच गोल्ड प्राइसेस में एक और स्पाइक कंज्यूमर्स और जूलर्स दोनों के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा। रुपी का वीक होना और ऊपर से ग्लोबली राइजिंग गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड को 1,35,000 रुपीज के रेंज में ला सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को और स्टिकी बना देगा। और फाइनली, इस पूरी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को शेप करने में जियोपॉलिटिक्स का ह्यूजली इंपॉर्टेंट रोल होगा। 4 दिसंबर 2025 को व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए क्रिटिकल है। अगर रशिया के साथ ऑयल, गैस या पेमेंट्स फ्रेमवर्क में कोई नया अरेंजमेंट होता है, तो इंडिया को शॉर्ट टर्म करेंसी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के वापस से एग्रेसिवली ट्रेड फर्स्ट स्टैंड के सिग्नल्स क्लियर हैं। उन्होंने हिंट दिया है कि इंडिया पर हायर टैरिफ्स लग सकते हैं, स्पेशली केमिकल्स, फार्मा और आईटी लिंक्ड सर्विसेज पर। अगर यूएस टैरिफ्स एस्केलेट होते हैं, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हिट होंगे, एफआईआईज और कॉशियस हो जाएंगे और रुपी पर और प्रेशर आ सकता है। एक तरफ रशिया से स्टेबिलिटी का अटेम्प्ट और दूसरी तरफ अमेरिका से ट्रेड प्रेशर। इन दोनों के बीच इंडिया की करेंसी का नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का पाथ डिसाइड होगा। आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल मत भूलो।